Good morning, students. So let us continue our chapter, that is chapter number 2, acid, bases and salt. So in the previous chapter we have done up to the neutralization reaction. Okay. Now the next one is topic reaction of metallic oxide with acid. Reaction of metal oxide with acid. But before going to that, let us see something. So here this is a page, okay, containing the page number and the figure and table, okay, that you have to learn and draw from now onwards. Okay, so अभी से आपको ये क्या करना है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है. जितने फिगर्स हैं आप पिछले कई साल के पेपर उठा के चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि 20 to 25 मार्क्स के फिगर्स आते ही आते हैं. ठीक है, तो फिगर्स में कोई यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है कि कौन सा, यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है कि कौन से पेज का आएगा कौन सा नहीं आएगा. सो आपको मोस्टली जितने आ सकते हैं वो सब इसमें लिखा हुआ है. आई विल प्रोवाइड यू दिस विद द पीडीएफ फाइल. ओके, सो जब भी मैं पीडीएफ फाइल सेंड करूंगी आपको ये सेंड करूंगी और आपको अभी से इनकी तैयारी शुरू कर देनी है. तो अभी से ही अगर अच्छे नंबरों से पास होना है तो आपको फिगर भी बनाना, ड्रॉ करना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो आप फिगर बनाना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिएगा. सो लेट अस स्टार्ट. हियर you will notice that the color of solution becomes blue green and the copper oxide dissolves. The blue green color of the solution is due to the formation of copper chloride in the reaction. So here it is activity given. एक्टिविटी में क्या लेना है आपको, अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड बीकर में लेना है और उसमें क्या डालना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो यहाँ पे हेडिंग में ही लिखा है, यू कैन सी मेटल ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड क्या देगा यहाँ पर, सॉल्ट प्लस वाटर. ठीक है, सो यहाँ पे हमारा मेटल ऑक्साइड क्या था, कॉपर ऑक्साइड, सी कॉपर सॉरी दिस इज नॉट CuO. ठीक है, कॉपर ऑक्साइड. सो इसका चार्ज भी +2 होता है, इसका -2 होता है, तो दोनों नलीफाई कर रहे हैं इसलिए आएगा CuO. ठीक है, किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, इट इज रिएक्टिंग विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस HCl. ठीक है, सो एसिड स्लोली वाइल स्ट्रे नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन व्हाट हैज हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड. सो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CuCl2 दैट इज सॉल्ट बन जाएगा एंड प्लस वाटर लिखा है तो हमें सोचना ही नहीं है, दैट इज वाटर बन जाएगा. ठीक है, H2O. नाउ बैलेंसिंग इसे करना है आपको. ठीक है, बैलेंस हो गया. सो दिस इज द रिएक्शन, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड ऑलवेज गिव सॉल्ट एंड वाटर. तो आपको जितना भी है आपको ये जनरल रिएक्शंस हमेशा याद करके रखने हैं. जनरल रिएक्शन के बेस पे आप कोई सा भी यहाँ पे फॉर्मूला बना सकते हैं. कॉपर ऑक्साइड यहाँ दिया था, हम कॉपर ऑक्साइड के बदले मैग्नीशियम ऑक्साइड ले सकते हैं, HCl कर सकते हैं, गिव्स MgCl2 प्लस H2O. क्लियर है. तो इस तरीके से अगर हमें जनरल फॉर्मूला याद है वी कैन राइट एनी फॉर्मूला. नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद द बेस. सो हमने इससे पहले देखा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद द मेटेलिक ऑक्साइड विद द एसिड. ठीक है, एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद द बेस. सो यहाँ एक चीज हमने नहीं देखी, दैट इज with acid to give salt and water. Similarly to reaction to a base with an acid, metallic oxide are said to be basic oxide. So metallic oxides का नेचर हमेशा क्या होता है, बेसिक ऑक्साइड. ठीक है, बेसिक नेचर होता है. मेटल ऑक्साइड हमेशा कैसे होते हैं, बेसिक नेचर होता है. एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड तो आप गैस कर लीजिए यहाँ पे नेचर कैसा होगा, एसिडिक. ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर. क्लियर. सो लेट अस स्टडी. You saw the reaction between carbon dioxide and calcium hydroxide, that is lime water, in activity 2.5. Calcium hydroxide, which is a base, reacts with carbon dioxide to produce the salt and water. तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. ठीक है,
विथ बेस के साथ अगर रिएक्शन करेंगे, कौन सा बेस है यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CaOH ट्वाइस, ठीक है, क्या देगा यहाँ पे, हमें अगेन बोला है सॉल्ट एंड वाटर ही मिलना है। तो सॉल्ट का मतलब फिर से बता रही हूँ कि कहीं भी ये नहीं समझना है कि नमक है, सॉल्ट का मतलब यहाँ नमक नहीं होता है, ठीक है। सो यहाँ पे बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O, ठीक है, ये यहाँ पे बन रहा है, दैट इज सॉल्ट प्लस वाटर। Since this is similar to the reaction between a base and an acid, we can conclude that non-metallic oxides are acidic in nature. जो हमने अब भी कहा था कि non-metallic oxides are acidic in nature and metallic oxides are basic in nature. Clear? So this was the reaction, and the general reaction is also given. Okay. Now the next one is, what do all acids and bases have in कॉमन। सो कॉमनली इन दोनों में क्या होता है, सो लेट अस सी। सो जब हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था व्हाट इज एसिड व्हाट इज बेस, ठीक है, तो सारे एसिड्स में आपने देखा था कि क्या होता है, H प्लस आयंस होते हैं एंड बेस में क्या होता है, OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। जो भी H पॉजिटिव जितने भी यहाँ पर कंपाउंड्स हैं, ठीक है, तो अगर इनमें से अगर ये क्या दे रहा है, वाटर के साथ H प्लस और Cl नेगेटिव दे रहा है, यानी H पॉजिटिव दे रहा है, दैट इज अ एसिड, ठीक है, और बेस क्या देगा, हमेशा HOH नेगेटिव, ठीक है, सपोज NaOH नेगेटिव, तो Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा और OH नेगेटिव अलग हो जाएगा। सो इन दोनों में ही क्या मिल रहा है हमें, एक्चुअली मिल रहे हैं आयंस। क्या कॉमन है दोनों के अंदर, आयंस कॉमन है। व्हाट इज आयंस, H पॉजिटिव आयन है, Cl नेगेटिव आयन है, Na पॉजिटिव आयन है, OH नेगेटिव आयन है, सो ऑल दिस आर आयंस। और जिस भी सॉल्यूशन में आयंस मिलेंगे वो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, जिसमें आयंस जनरेट नहीं होंगे वो सॉल्यूशन कभी भी कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए क्या चाहिए, हमेशा यहाँ पे आयंस चाहिए। तो कॉमन क्या है एसिड और बेस में, दैट इज आयंस, दे जनरेट आयंस एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो देयर इज एन एक्टिविटी, कुछ चीजें दी हैं, ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस किया गया, चेक किया गया कि यहाँ पे अगर हम अल्कोहल लेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा कि नहीं होगा, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे तो कंडक्ट होगा कि नहीं, सल्फ्यूरिक लेंगे तो नहीं होगा कि नहीं, ग्लूकोज लेंगे। सो होगा कि एक्चुअली जब हम यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे आप डालोगे, ठीक है, वाटर के साथ सॉल्यूशन बनेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये H पॉजिटिव अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव अलग अलग घूमने लगेंगे। Cl नेगेटिव जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, तो पॉजिटिव के चार्ज के साथ यहाँ पे Cl नेगेटिव कलेक्ट हो जाएगा और H पॉजिटिव इसके आसपास रहेंगे, ठीक है, नेगेटिव की तरफ। तो इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड में भी होगा H2SO4, इसके अंदर भी क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक हो जाएंगे और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। लेकिन जब हम ग्लूकोज डालेंगे, ग्लूकोज में ऐसा नहीं होगा, C6H12O6, ठीक है, तो यहाँ पे भले ही O है, H है, लेकिन ये इसके फॉर्म में नहीं है, ये इस तरीके से सेपरेट नहीं होते हैं, आयंस नहीं जनरेट करते हैं। तो आयंस नहीं मतलब कि कंडक्शन नहीं, तो ये ग्लूकोज क्या होगा, कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब ग्लो नहीं होगा। द नेक्स्ट वन इज अल्कोहल। अल्कोहल में भी क्या है, OH नेगेटिव ग्रुप होता है, OH नेगेटिव ग्रुप है लेकिन ये ब्रेक नहीं होता है, ठीक है, कोई भी यहाँ पे CH3OH, सपोज ये अल्कोहल ले लो, तो यहाँ पे ये है ना, OH अलग नहीं होता, ब्रेक नहीं होता, ये इसी के साथ रहता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी कंडक्ट नहीं करेगा, ये एक अल्कोहल है, ठीक है। सो ये यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा क्योंकि आयंस जनरेट नहीं हो रहे हैं। सो व्हाट इज कॉमन इन बोथ, आयंस इज कॉमन इन बोथ। तो इसी तरह से बेस में भी अगर कोई सा भी बेस ले लो, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया है, बेस में भी क्या वो जनरेट करेगा, यहाँ पर आयंस जनरेट करेगा। सो यहाँ पे यही दिया हुआ है, लेट्स सी, एसिड कंटेन्स H पॉजिटिव आयंस एस्काटाइन एंड एनायन सच एज Cl नेगेटिव इन HCl, NO3 इन HNO3। HNO3 में क्या होगा, H पॉजिटिव सेपरेट हो जाएगा, NO3 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे भी H पहले अलग होगा, ठीक है,
HSO4 नेगेटिव अलग होगा, फिर इसमें से भी ये H अलग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से एक साथ अलग नहीं होते, एक एक करके H अलग होते हैं। तो पहले एक H अलग हो जाएगा, फिर एक इसके साथ रहेगा और उसके बाद फिर एक और अलग हो जाएगा। इन H2SO4 CH3 COOH, तो ये भी एक एसिडिक ग्रुप है, तो यहाँ पे भी H क्या होगा, ये जो एसिटिक एसिड में से इतना ये नेगेटिव होगा और ये वाला एक सिंगल पॉजिटिव होगा। सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन acid is H positive, this suggests that acid produce hydrogen ions in solution which are responsible for their acidic behavior। तो acidic behavior के लिए H positive ion is necessary। ठीक है, repeat the same activity using alkalis such as sodium hydroxide ले लो, calcium hydroxide ले लो, all these are alkalis bases and they also conduct electricity। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। तो ग्लोइंग बल्ब, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा तभी, ठीक है, आयंस प्रेजेंट होंगे तभी जनरेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है। नाउ व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। सो वाटर सॉल्यूशन में एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करेंगे, सी। This experiment suggests that the hydrogen ions in HCl are produced in the presence of water। ठीक है, अगर वाटर नहीं है तो ये दोनों जनरेट नहीं होगा। ठीक है, आयंस जनरेट नहीं होंगे। The separation of H positive ion from HCl molecules cannot occur in the absence of water। तो वाटर बहुत जरूरी है, वाटर अगर एडिशन नहीं किया है तो ये दोनों अलग नहीं होंगे, और अगर ये HCl कंसंट्रेटेड फॉर्म में है तो ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब तक वाटर में एडिशन नहीं होगा ये सेपरेट नहीं होंगे, आयंस फॉर्मेशन नहीं देंगे, और आयंस फॉर्मेशन नहीं है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होगा। हाइड्रोजन आयंस कैनॉट एग्जिस्ट अलोन। ठीक है, वो कभी भी अलोन नहीं रहता है, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। सो यहाँ पे आप ये काफी ध्यान से नोट करके रखिए कि कभी भी H पॉजिटिव आयन अलोन नहीं रहता, किसी को पकड़ के साथ में रहता है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ वो क्या बनाता है, H3O नेगेटिव हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन, एक्चुअली हम इसको H पॉजिटिव लिखते जरूर हैं, लेकिन ये इस फॉर्म में होता है क्योंकि वाटर के साथ है, तो हम उसे वाटर को शो नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर ठीक है हम उसे स्ट्रेट वे में H पॉजिटिव लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअली इस तरीके से ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है। दस हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H पॉजिटिव और हाइड्रोनियम आयन। सो कभी अगर हमने इस तरीके से भी लिखा तो ये सही है, गलत नहीं है। ठीक है, H पॉजिटिव प्लस H2O गिव्स H3O पॉजिटिव। ठीक है, वी हैव सीन दैट एसिड गिव दिस और H पॉजिटिव आयन इन वाटर। लेट अस सी व्हाट हैपेंड व्हेन अ बेस इज डिसॉल्व इन वाटर। सो NaOH इट इज अ बेस। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ OH नेगेटिव मिलता है। तो ये क्या है, दोनों ने वाटर के साथ क्या जनरेट किया, आयंस जनरेट किए। क्लियर, बिना वाटर के ये पॉसिबल नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये आयंस में जनरेट ही नहीं होंगे। ठीक है, डिवाइड ही नहीं होंगे आयंस में। सी बेस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर गिव्स K positive and OH negative. Now magnesium hydroxide in presence of water gives Mg positive and 2OH negative. Bases generate hydroxide ions in water. Bases which are soluble in water are called alkalis. So alkalis, बहुत जगह वर्ड alkalis आता है, तो आप कंफ्यूज मत होइए, alkalis और बेस में डिफरेंस क्या है। बेस सब है, alkalis भी क्या है, बेस है। ठीक है, बेस में जो वाटर सॉल्युबल बेसेस होते हैं उन्हें अल्कलीज का कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब जितने भी अल्कलीज है वो सारे बेस हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि अल्कलीज क्या है, सारे बेस है, पर सारे बेसेस अल्कली नहीं है। ठीक है, जितने भी बेसेस हैं वो बेस के अंदर जो वाटर सॉल्युबल बेस हैं उन्हें अल्कली कहा जाता है। ठीक है, नाउ see here, all bases do not dissolve in water. An alkali is a base that dissolve in water. They are soapy to touch, bitter and corrosive. Never taste or touch them as they may cause harm.
ठीक है, बेस को भी कभी टच नहीं करना चाहिए क्योंकि वो भी काफी कॉरोसिव होते हैं बाय नेचर, जला सकते हैं, बर्न कर सकते हैं, हार्म पहुंचा सकते हैं। नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल एसिड्स जनरेट H positive ions and all bases generate OH negative ions, we can view the neutralization reaction as, so let us see, acid plus base gives salt plus water, ठीक है। so acid, यहाँ पे ये HX या क्या डिनोट करा, इट इज डिनोटिंग द एसिड एंड MOH डिनोटिंग द बेस, ठीक है। तो यहाँ पे HX यानी कि ये पॉजिटिव H पॉजिटिव डिनोट करा है, दिस इज नेगेटिव सॉल्ट। सो ये दोनों मिला के क्या बना लेते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। सो दिस इज रिएक्शन। नाउ लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व्ड व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद एन एसिड और बेस। सो यहाँ पर वाटर इन किससे मिक्स हो रहा है, एसिड एंड बेस के साथ। तो क्या होता है, सी हियर वार्निंग इज देयर, वार्निंग साइन डिस्प्लेड ऑन कंटेनर्स कंटेनिंग कंसंट्रेटेड एसिड्स एंड बेसिस। सो कंसंट्रेटेड एसिड एंड बेसिस के ऊपर ये फिगर बना होता है, ठीक है। ये क्या है, डेंजरस है, दैट इज योर हैंड कैन बी corroded और मटेरियल कैन बी corroded बाय द यूज ऑफ दैट मटेरियल, ओके, वेरी हार्मफुल मटेरियल इज दैट। The process of dissolving an acid or base in water is a highly exothermic one. Process of dissolving an acid or base in water. ठीक है, तो वाटर में किस तरीके से डिसॉल्व करना है, ऐसा नहीं है कि हमें उसे डाइल्यूट बनाना है, तो इट इज वेरी इजी दैट यू कैन डिसॉल्व इट इजिली इन द वाटर, ओके, नो इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है। बहुत केयरफुली इसे डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है क्योंकि हमें जो बॉटल में अवेलेबल होता है वो कैसा होता है, कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। सो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को हमें डाइल्यूट बनाने के लिए उसमें वाटर एडिशन करना पड़ता है। वो वाटर एडिशन काफी केयरफुली करना पड़ता है। कैसे, केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर। सो द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टिरिंग, ओके। If water is added to a concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and causes burn. The glass container may also break due to excessive local heating. Excessive local heating क्यों लिखा है? Because of exothermic reaction. Look out for the warning sign on the can of concentrated एसिड। कैन यानी यहाँ पे टिन कैन, ठीक है, जिसमें सॉल्यूशन आ रहा है, कंसंट्रेटेड एसिड आ रहा है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑन द बॉटल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट। इनके सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, इसके पैलेट जो बॉक्स आता है उसके ऊपर भी लिखा होता है, वार्निंग लिखा होता है, ठीक है। एसिड और बेस दोनों के ऊपर ही वार्निंग्स लिखे होते हैं बिकॉज दे आर वेरी corrosive by nature, okay, harmful, dangerous. Mixing an acid or base with water results in decrease in the concentration of ions per unit volume. Such a process is called as dilution and the acid or base is said to be diluted. What was written in this? So यहाँ पे carefully warning दिया है कि हमें जो है एक बीकर है, ठीक है, बीकर में यहाँ से हमेशा वाटर लेना है, ठीक है, वाटर लेना है और दूसरे में हमें क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड जो एसिड है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को पहले एक छोटे से बीकर में निकालना है। बिल्कुल सूखा हुआ बीकर होना चाहिए, ठीक है, इसमें बिल्कुल भी वाटर नहीं होना चाहिए, ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है। तो अगर थोड़ा भी वाटर है तो उसे पहले ड्राई करके फिर उसमें क्या लेना है, कंसंट्रेटेड एसिड लेना है और फिर उसे यहाँ पे धीरे धीरे साइड से, बीकर के साइड से कंसंट्रेटेड एसिड को वाटर में डालना है और स्टीयरिंग से यानी एक रॉड से, ग्लास रॉड से इसे स्टीयर करते जाना है और यहाँ से एसिड ऐड करते जाना है, ठीक है। सो एसिड से क्या होगा, यहाँ पे हम उसे क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि यहाँ जो कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ HCl है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे काफी नंबर कंसंट्रेटेड यानी कि एक जगह पे यहाँ पे मोर नंबर ऑफ HCl, ठीक है, HCl का बहुत सारा नंबर है, लेकिन जब इसमें डालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या है, वाटर भी है। तो ये उतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इफेक्टिव होता है, क्लियर। सो ये कहा गया है यहाँ पर
कि यहाँ पे हमेशा हमें वाटर को कभी भी यहाँ पे वाटर कभी भी नहीं ऐड करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप वाटर करेंगे इसकी हाई एफिनिटी होती है वाटर को अट्रैक्ट करने की, तो ये सारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये काफी जल्दी इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, वाटर एडिशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे स्प्लैश हो जाएगा, ठीक है, बर्निंग हो जाएगी, आग लग जाएगी, क्योंकि ये काफी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत लार्ज अमाउंट हीट यहाँ से रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बीकर भी गर्म होगा जब आप इसमें डालेंगे, लेकिन ये उतना गर्म नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा हमें वाटर के अंदर एसिड डालना है, धीरे धीरे डालना है, एक साथ नहीं डालना है, कम क्वांटिटी में डालना है। ठीक है, कभी भी गलती से भी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में वाटर नहीं डालना है, आपके ऊपर उछल के आ सकता है, स्प्लैश आउट हो सकता है। ठीक है, और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। नाउ the next topic, how strong are acid or base solutions. So see, we know how acid basis indicator can be used to distinguish between an acid and bases that we have seen. We can distinguish between acid and base by the use of indicators, synthetic or natural indicators. Okay, so there is an ion concentration of H positive ion or H negative ion in the solution. ठीक है, so we can do this by making a use of universal indicator, which is a mixture of several indicators. The universal indicator से हमें पता लगा सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा एसिड कितना ज्यादा स्ट्रांग है और कितना ज्यादा वीक है। ठीक है, so the universal indicators show different colors at different concentration of hydrogen ions in the solution. So universal indicator क्या शो करता है, काफी यहाँ पर अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन, H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन किस में ज्यादा है किस में कम है, उस हिसाब से क्या शो करता है, अलग अलग कलर शो करता है, जिससे पता चलता है कि जो सब्सटेंस है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वीक सॉल्यूशन है। ठीक है, अ स्केल ऑफ फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल हैज बीन डेवलप्ड। सो एक पीएच स्केल डेवलप किया गया है, ठीक है, जो क्या मेजर करता है, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कितना है वो मेजर करता है। द P इन पीएच स्टैंड फॉर पोटेंस। पोटेंस P यहाँ पर क्या है, पोटेंस इन जर्मन मीनिंग पावर, सो P मीन्स पावर। ऑन द पीएच स्केल we can measure pH generally from 0 to 14. कहां से कहां तक, 0 very acidic to very alkaline। ठीक है, तो 0 से 14, 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक जाता है। ठीक है, ये क्या है, बहुत एसिडिक है और ये क्या है, अल्कलाइन है, हाईली अल्कलाइन। क्लियर, so pH should be thought of a simply number which indicates the acidic or basic nature of a solution. Higher the hydronium ion concentration, lower is the pH। यानी कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन यहाँ पे वेरी मोर होगा। ठीक है, और जैसे जैसे यहाँ जाएगा क्या हो जाएगा, लेस होता चला जाएगा, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन लेस, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे कंसंट्रेशन कम होकर न्यूट्रल पे आ जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, बेसिसिटी इंक्रीज होगी, बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। यानी कि 0 से 7 यानी 6 तक क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा, और पीएच अगर 7 आता है तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, और 7 यानी 8 to 14 होगा तो कैसा नेचर होगा, सब्सटेंस का बेसिक होगा। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर शो करता है। द पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। वैल्यूज लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल represent an acidic solution. As the pH value increases from 7 to 14, it represents an increase in OH negative ion concentration in the solution, that is increase in the strength of alkali। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ से यहाँ पे वीक अल्कली आता है, ठीक है, वीक है, जैसे जैसे जितने ज्यादा OH नेगेटिव आयंस इंक्रीज होते जाते हैं वो कैसा होता जा रहा है, स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। ठीक है, इसका अपोजिट यहाँ से अगर 7 से इस तरफ लेते जाएं तो एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, अगर यहाँ से ये लेते हैं तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, इंडिकेटर शो करता है। तो इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, ये जनरल आपको दिया है, अभी हम पीछे देखते हैं, इसमें काफी सारे कलर्स होते हैं जो कि हमें दिखाई देते हैं। सो दिस इज अवर यूनिवर्सल इंडिकेटर। ओके, 7 पॉइंट पे क्या है, प्योर वाटर, ब्लड जनरली थोड़ा सा अल्कलाइन होता है, 7.4 होता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूसेस
गैस्ट्रिक जूसेस जनरली HCl है, काफी एसिडिक होता है इसलिए 1 दिया है। यहाँ 2 लेमन जूस, ठीक है, ये भी काफी एसिडिक होता है। सिट्रस जितने फ्रूट्स आते हैं जनरली इन्हीं के बीच में आता है। वाटर है 7 पे आता है। ब्लड है 7.4, थोड़ा सा अल्कलाइन होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी सबसे ज्यादा कोरोसिव नेचर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग अल्कली है ये, ठीक है। सो दिस इज आवर यूनिवर्सल इंडिकेटर। सो यूनिवर्सल इंडिकेटर में हमें ये देखना है इस टेबल में कि किसका pH कितने में आ रहा है, ठीक है। बाय यूजिंग दिस वी हैव टू टेस्ट ना। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ आयंस। जितना ज्यादा H पॉजिटिव आयन उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जितना कम है उतना वीक है, ठीक है। एंड OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस्ड रिस्पेक्टिवली इफ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड लेंगे ऑफ द सेम कंसेंट्रेशन, ठीक है, कंसेंट्रेशन सेम हो, से 1 मोलर, देन दिस प्रोड्यूस different amount of hydrogen ions. Acid that give rise to more H positive ions are said to be strong acid, and acid that give less H positive ion are said to be weak acid. Can you now say what weak and strong bases are? ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जिसमें OH नेगेटिव आयंस ज्यादा जनरेट करेगा वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, और जिसमें OH नेगेटिव कम होगा, ठीक है, लेस अमाउंट में होगा तो वो कैसा होगा, वीक बेस, ठीक है। सो यहाँ पे बोला गया है HCl कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि ये मोर नंबर देता है किसका, H पॉजिटिव का, ठीक है। इसी तरह से अगर एसिटिक एसिड ले लें तो ये इसके पास और भी H है पर ये उसको रिलीज नहीं करता है, सिर्फ एक ही H रिलीज करता है, ठीक है। तो H रिलीज करता है वो भी बहुत धीरे, यानी जितने भी इसके अंदर अगर सपोज वाटर के साथ मैं 60 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को मिक्स कर रही हूँ तो सभी जो है वो पूरी तरीके से ये क्या करते हैं, बॉन्ड ब्रेक करके अलग नहीं हो पाते हैं, ठीक है। इस वजह से ये क्या होता है, बहुत अच्छे से H पॉजिटिव आयन को रिलीज नहीं कर पाते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, ये वीक है और ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये पानी में जाते ही तुरंत HCl और H में क्या होते हैं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक ना। इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स pH सेंसिटिव? Our body works within the pH of range 7 to 7.8, ठीक है, neutral to alkaline. Living organism can survive only in a narrow range of pH. When pH of rainwater is less than 5.6, जब क्या हो जाएगा, एसिडिक रेन क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसका 7 न्यूट्रल जो वाटर का लेवल है, ठीक है, pH होना चाहिए, उससे जब वो कम हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, एसिडिक रेन। When acid rain flows into the river, अगर ये रिवर में जाएगा तो उसका वाटर भी क्या होगा, उसका pH भी कम होगा, ठीक है, और जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। Now the next one is what is the pH of the soil in your backyard? So in 7th you have already studied, ठीक है। तो जनरली जो pH है, ठीक है, प्लांट रिक्वायर स्पेसिफिक pH, उसका एक स्पेसिफिक pH चाहिए हेल्दी ग्रोथ के लिए, ठीक है। To find out the pH required for the healthy growth of the plant, you can collect the soil from various places and check the pH in manner described below, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सॉइल ले सकते हैं, सॉइल को क्या एक कलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, और वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे, क्लियर। देन ये वाटर के साथ डिसॉल्व करने के बाद जब यहाँ पे सॉइल थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब रखने के बाद क्या होगा, जो वाटर है, वाटर को आप टेस्ट ट्यूब से चेक करेंगे, लिटमस टेस्ट करेंगे, ठीक है, ब्लू टू रेड या रेड टू ब्लू। तो इससे लिटमस टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि ये जो सॉइल है वो बेसिक है या एसिडिक है, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर बैकयार्ड में सॉइल होता है वो जनरली बहुत एसिडिक भी नहीं होना चाहिए, बहुत बेसिक भी नहीं होना चाहिए, माइल्ड नेचर होना चाहिए इसका। सो ज्यादा अगर एसिडिक है तो भी हमारा जो प्लांट ग्रोथ है वो काफी इफेक्ट होगा, और बेसिक है तो भी इफेक्ट होगा। सो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। सो अगर यहाँ पे बेसिक ज्यादा है, ठीक है, फर्टिलाइजर डालने के बाद अगर ये बेसिक नेचर का ज्यादा हो गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करना पड़ेगा या लाइम वाटर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि
सॉरी दिस इज फॉर बेसिक। सो अगर हमारा एसिडिक है, ठीक है, एसिडिक है तो हमें कुछ बेसिस ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर, जैसे कि ये कैल्शियम कार्बोनेट एंड लाइम वाटर ऐड करना पड़ेगा फॉर एसिडिक के लिए, ठीक। नाउ अगर बेसिक है, ठीक है, अगर इसका नेचर, हमारे सॉइल का नेचर बेसिक हो गया है, उसमें बेस ज्यादा बढ़ गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा ऑर्गेनिक मैन्योर, खाद ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैन्योर में क्या होता है, इसमें एसिड होता है, जिसकी वजह से यहाँ का नेचर क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपका सॉइल फिर से सही हो जाएगा, ठीक। नाउ पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। सो वी नो दैट कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में HCl प्रेजेंट होता है, काफी जरूरी है टू किल द जर्म्स एंड टू डाइजेस्ट अवर फूड। और बहुत सारे एंजाइम्स जो बिना HCl के वर्कआउट नहीं करेंगे, ठीक है। सो कभी कभी अगर ये प्रॉपर अमाउंट में है तो डाइजेशन करेगा, और ज्यादा कभी कभी एसिडिटी हो जाती है। तो क्यों हो जाती है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द HCl अमाउंट, ठीक है। तो HCl का अमाउंट अगर बढ़ जाता है तो हमें क्या हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो ये इसका pH क्या अगर ज्यादा हो गया तो क्या होगा, हमें काफी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, वेरी मच थिंग विल हैपन, ओके। सो इससे हमें छुटकारा पाने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ बेसेस ऐड करना पड़ता है। आपको पता है ना कि हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, एसिड ज्यादा तो बेस डालना है, बेस ज्यादा तो एसिड डालना है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन यहीं से होगा और किसी तरीके से नहीं होगा। तो अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें क्या देते हैं, एंटासिड देते हैं, ठीक है। एंटासिड क्या होता है, एक्चुअली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। और हम सोडा वाटर ले सकते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, माइल्ड बेस है वो भी, इससे क्या होगा, एक्सेस ऑफ जितने भी एक्सेस एसिड होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो कौन करता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि एक एंटासिड है, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जनरली, माइल्ड बेस, जो कि उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। नाउ द पीएच एज अ कॉज ऑफ टूथ डिके। तो जो हम चॉकलेट वगैरह खाते हैं, जो भी खाना खाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जैसी ही माउथ में जो भी खाना बचता है वो क्या होता है, उसका जो पीएच होता है धीरे धीरे एसिडिक हो जाता है, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे जर्म्स वगैरह हैं वो सब एसिडिक बिहेवियर शो करने लगते हैं, जिससे हमारा टूथ एनिमल जो होता है, जो कि बहुत स्ट्रांग होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइपेटाइट का बना होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, वो क्या होता है, अपना जो लश्चर है वो खो देता है, ठीक है। बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, लेकिन एसिडिक बिहेवियर के कारण यहाँ पे क्या होता है, वो अपना लश्चर खो देता है। इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर बट इट इज कोरेडेड व्हेन पीएच इन द माउथ इज बिलो 5.5। तो माउथ का पीएच जैसे ही कम होता है तो यहाँ पे क्या होने लगता है, ये कोरोडेड होने लगता है, यानी अपना लश्चर खो देता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड, ठीक है। तो जैसे ही फूड को डिग्रेड करते हैं, शुगर को डिग्रेड करते हैं, तो क्या प्रोड्यूस होता है, एसिड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग, ठीक है। ये कौन डिग्रेड करता है, पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स बचे होते हैं उनको डिग्रेड किया जाता है, तो वो शुगर में कन्वर्ट होते हैं, शुगर को और डिग्रेड करते हैं तो एसिड प्रोड्यूस होता है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन माउथ आफ्टर द ईटिंग। तो इसे कैसे बचा जा सकता है, खाना खाने के बाद हमेशा माउथ को वॉश करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग द टीथ। हमारा जो टूथपेस्ट आता है वो जनरली क्या होता है, बेसिक बाय नेचर। तो वो क्या करता है, जो भी एसिड होता है उसको, एक्सेसिव एसिड होता है उसे न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारे टूथ डिको को बचाता है, दांतों को सड़ने से बचाता है। नाउ सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। सो हाउ डज एनिमल्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ, एनिमल्स एंड प्लांट प्रोटेक्ट देमसेल्फ। सो कई सारे आपने जानवर देखे होंगे जो क्या कहते हैं, स्टंग करते हैं, ठीक है, डंक मारते हैं, ठीक है। बी स्टिंग leaves an acid which causes pain and irritation. Use of mild base like baking soda and on the stung area give relief. तो कई सारे जो बी है, ठीक है, मधुमक्खियां काट लेती हैं,
हनी बी जो काट लेती हैं, ठीक है। तो वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। वो हमारे बॉडी के अंदर क्या इंजेक्ट कर देते हैं, एसिड इंजेक्ट कर देते हैं। जो एंट होती हैं फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती हैं। तो उससे हमें क्या करना चाहिए, बेकिंग सोडा लेना चाहिए, थोड़ा सा मॉइस्ट करना चाहिए, थोड़ा सा गीला करके उस प्लेस पे हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा रब करना चाहिए। थोड़ी देर रब करते ही वो क्या होगा, आपको रिलीफ देगा। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। तो कई बार होता है कि कई आपको पता भी नहीं चलता है, आप किसी छोटे छोटे हब्स प्लांट्स जो हैं उनसे टच करते हैं और आपको खुजली वगैरह होने लगती है। क्यों? क्योंकि वो जो है आपके अंदर मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर देती हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे एसिड इंजेक्ट हो गया तो जाहिर सी बात है आपको बेस यूज करना है। बेस यूज करने से क्या होता है, पेन गायब हो जाता है और आपका जो बर्निंग इफेक्ट है, वो बर्निंग पेन है, वो कम हो जाता है। ठीक है, हियर यू कैन सी, यहाँ पे निडल प्लांट के बारे में दिया है। ठीक है, और एक डॉग प्लांट होता है जो कि बेसिक इफेक्ट देता है। तो यहाँ पे ये अगर एसिडिक इफेक्ट दे रहा है तो आपको डॉग प्लांट यूज कर सकते हैं, जो कि डॉग प्लांट होता है, बेसिक बाय नेचर होता है। उसको क्या करेंगे, उसका जूस निकाल के अगर आप लगाएंगे तो वो क्या हो सकता है, यहाँ पे ठीक हो सकता है। नाउ हियर नेचुरल सोर्स आर गिवन। ठीक है, नेचुरल सोर्स दिया है, एसिड उनके अंदर कौन सा प्रेजेंट है दिया है, नेचुरल सोर्स एंड देन एसिड। ठीक है,